नमस्कार, मैं उदय। आई24 के खास कार्यक्रम आई इंडियन साइड में आपका स्वागत है। आभाव में गांव, जी हां, हम बात कर रहे हैं गरियाबंद जिले के मैनपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत कुल्हाड़ी घाट के गांव भालू डिग्गी की, जहां 30 वर्षीय युवक गोपी राम नीताम को सर्पदंश हो गया, जिसके बाद उसे 9 किलोमीटर कंधे पर ले जाकर इलाज करवाया गया, तब जाकर उसकी जान बचाई गई। बता दें कि यह गांव है जिसे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने गोद लिया था। इसके बावजूद आज भी विकास इस गांव से कोसों दूर है। यहां सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था वेंटिलेटर पर नहीं बल्कि घाट पर है। आलम यह है कि गांव में कोई अगर बीमार हो जाता है या किसी भी तरह की इमरजेंसी आती है तो उसे कोसों दूर पैदल चलकर ले जाना पड़ता है। नक्सल प्रभावित इस गांव में 3 महीने पहले 1 करोड़ का इनामी चलपति समेत 16 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया था। साथ ही इस गांव में आंगनबाड़ी व्यवस्था भी चिंताजनक है। कर्मचारी और सहायक अपनी मर्जी के मालिक हैं। तो भालू डिग्गी गांव में रोजगार का संसाधन कंद मूल, चूरा पापड़ और बांस के परंपरागत बर्तन हैं। हालांकि पुलिस कैंप स्थापित होने के बाद स्थिति सुधर रही है, लेकिन चिकित्सा आज भी चिंता की गोद में है। ग्राम पंचायत कुल्हाड़ी घाट भारत सरकार के नारे सबका साथ सबका विकास में अपनी भागीदारी की राह देख रहा है। आइए जानते हैं जिम्मेदारों का क्या कुछ कहना है। वन विभाग की तरफ से कोई भी विकासशील कार्य के प्रति जो है रोक नहीं लगाई जाती है, लेकिन हम जो भी हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है या फिर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, उसके मद्देनजर या जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं उसके मद्देनजर ही जो है कार्रवाई की जाती है। अगर वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस और फॉरेस्ट क्लियरेंस यदि कोई विभाग जो है लेता है तो उनको नियमानुसार जो है कार्य करने की अनुमति जो है दी जाती है। कुल्हाड़ी घाट जैसा कि बोल रहे हैं, सही मैंने वो पीड़ा ही हुआ है। उसके विकास में जितने भी शासन की योजनाएं हैं उसको लागू करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ताकि जो न्यूनतम जो बुनियादी सुविधाएं कुल्हाड़ी घाट में हो सके। कुल्हाड़ी घाट जो है सीता नदी अभ्यारण्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कुल्हाड़ी घाट तक हमारी पक्की सड़कें हैं और वहां तक हमारे पेयजल की सारी सुविधाएं हैं। यहाँ तक उप स्वास्थ्य केंद्र भी है, लेकिन पहाड़ के ऊपर ऐसे स्थान है जहाँ पर न तो बोर खोदने के लिए गाड़ियां जा सकती है और न उस क्षेत्र में बिजली नहीं ले जाया जा सकता। अभ्यारण्य क्षेत्र है और ये अभ्यारण्य क्षेत्र में ये सब चीज मना है। चाहे तो हम वहाँ पे सोलर से उनको लाइट प्रदान कर सकते हैं। तो वन संरक्षण एरिया है, तो प्रधानमंत्री का भी है, तो उसके लिए नियम कायदे वन संरक्षण अधिनियम लागू होता है। यदि वन संरक्षण अधिनियम के तहत आप जो अनुमति है वो मिल जाए तो सारे सुविधाएं वहाँ पर दिया जा सकता है। गरियाबंद जिले के जो मैनपुर विकास खंड है उसके अंतर्गत आने वाले सांसद के जो आदर्श ग्राम है कुल्हाड़ी घाट, जो इसीलिए हमेशा चर्चा में रहता है क्योंकि ये एक नक्सली जो इस क्षेत्र में पाए जाते हैं उनके गढ़ स्वरूप माना जाता है। और आप ऐसे में इस गांव का परिचय आपको इस तरह से दूं कि ये जो अपना गरियाबंद जिला है ये आखिरी छोर में बसा है और उधर आगे जो भी जंगल आएगा, मैं कैमरामैन को बोलूँगा उधर जंगल तरफ भी एक बार दिखाने की कोशिश करें। ये वही जंगल है जहाँ पे नक्सली अपने जो गढ़ के रूप से वहाँ पे उसको यूज करते हैं और अपना सेफ जोन माना जाता है नक्सली। तो नक्सली प्रभावित क्षेत्र होने के बावजूद आप देख सकते हैं ये जो कुल्हाड़ी घाट गांव है ये सांसद का आदर्श ग्राम है, जहाँ पे कुल जनसंख्या टोटल 1200 से ज़्यादा है। और यहाँ पे जो स्कूल भी है आप देख सकते हैं। मेरे राइट हैंड साइड में मैं कैमरामैन को बोलूँगा तो दिखाने की कोशिश करें। एक तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी है जहाँ पे सुरक्षित मातृत्व जो आश्वासन जो स्कीम चलता है मातृत्व सुरक्षित योजना का, उसके अंतर्गत भी यहाँ पे सब जो माताओं का डिलीवरी किया जाता है सुरक्षित के तरीके से। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट बताना चाहता हूँ। ये जो हॉस्पिटल है आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी ताला लगा, उसके साथ साथ ये जो पंचायत, जो कि पंचायत एक ग्राम स्तरीय सरकार भी कहा जा सकता है इसको, सरकार का जो स्कीम है आखिरी लेवल पे किस तरह से काम कर रहा है। कैमरामैन राजेश के साथ मैं राजीव रुचन, जिला संवाददाता गरियाबंद, आई24। तो इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी राजीव जुड़ गए हैं। राजीव, अगर देखा जाए तो इस गांव को सांसद का आदर्श ग्राम भी कहा जाता है, इसके साथ ही इसको पूर्व प्रधानमंत्री
राजीव गांधी ने गोद भी लिया था। और अगर हम अव्यवस्थाओं की बात करें तो तमाम तरह की अव्यवस्थाएं हैं जिनको गिनना भी जो है वो कम पड़ जाएगा। अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सरकारी योजनाओं का लाभ, इसके साथ ही अगर देखा जाए तो पेयजल, सड़क, एम्बुलेंस और रोजगार संकट, प्रशासनिक लापरवाही, जो तमाम सरपंच सचिव है वो भी समय पर नहीं पहुंच सकते हैं। कई तरह की समस्याएं इस गांव में व्याप्त है। नक्सली क्षेत्र भी है। कह सकते हैं कि तमाम समस्याएं जो हैं वो इस गांव में अभी तक व्याप्त हैं। सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्या कुछ कारण है? आपने तमाम जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश की है, उनका क्या कुछ कहना है? गाँव का विजिट किया था तो मुझे सबसे ताज्जुब इस बात का लगा कि एक प्रधानमंत्री का गोदग्राम होने के बावजूद ये गांव पिछले 40 साल से विकसित नहीं हो पाया है। इस समय 1985 में राजीव गांधी इस गांव को पहली बार विजिट किए थे और इस गांव को गोद लिए थे। उसके बाद सब लोग यही आशा रख रहे थे कि ये गांव जरूर विकास करेगा। लेकिन मैनपुर से सिर्फ 17 किलोमीटर दूर, मैनपुर जो ब्लॉक मुख्यालय है 17 किलोमीटर दूर के मतलब ये गांव होने के बावजूद यहाँ पे जो सरकार का जो उजाला का जो रोशनी है वो नहीं पहुंच पाया है। जी बिल्कुल। अगर देखा जाए राजीव, तो हम देखते हैं कि लगातार जो सरकार की यही कोशिश होती है कि गांव तक विकास पहुंचे और इसको लेकर कई योजनाएं भी संचालित की जा रही है। तमाम जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदारी भी दी जाती है। और अगर देखा जाए तो सांसद आदर्श ग्राम के तहत भी ये गांव आता है। ऐसे में सिर्फ जो योजनाएं हैं वो कागजों में दिख रही हैं, धरातल पर विकास कुछ नहीं दिख पा रहा है। जो ग्रामीण लंबे समय से परेशान है। और अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र है और एक घटना भी सामने आई जहां पर एक युवक को सांप ने काट लिया, जिसके बाद उसको खाट पर ले जाया गया। कह सकते हैं कि चिकित्साएं संबंधी भी बड़ी समस्या यहाँ पर जो डॉक्टर है वो भी नहीं है, जिसके चलते ग्रामीणों को अक्सर कह सकते हैं कि परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गांव में एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पा रही है। इसके पीछे क्या कुछ कारण है? आखिर जिम्मेदार जो हैं वो आखिर गांव का विकास क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसके पीछे क्या कुछ कारण बताते हैं वो? सबसे पहले बात मैं अगर यहाँ पे हॉस्पिटल का करूँ तो वहाँ पे जो हॉस्पिटल है वहाँ पे सिर्फ एक नर्स का ही पोस्टिंग है। वो नर्स ही है जो ये पूरे 8 गांव को बिजली जो कुलाड़ी घाट ग्राम पंचायत बना है उसका जिम्मेदार लेते हैं। ये हो गया स्वास्थ्य क्षेत्र का बात। अभी अगर बिजली का हम बात करें तो सिर्फ कुलाड़ी घाट छोड़ के बाकी ऐसा कोई भी गाँव नहीं है जहाँ पे तार के माध्यम से वहाँ पे बिजली पहुँचता है। अभी भी 2 गाँव ऐसा है जो पूरा पानी और मटाल करके वो गाँव में टोटली लाइट नहीं है भी तो इक्का दुक्का जगह जहाँ पे सोलर लाइट के माध्यम से ही बिजली जल पाता है। और मैं यहाँ पे अगर बात करूँ अगर नल जल योजना इतने बड़े गांव में सिर्फ एक ही टंकी है, वो भी कभी चलता है कभी नहीं के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ कुलाड़ी घाट में ही पानी मिल पाता, जो कि सभी गाँव में सभी घरों में पानी नहीं पहुंच पाता। तो दूसरे और छोटे पर अगर हम एक और बात करें वो है सड़क का। सड़क कुलाड़ी घाट से 25 किलोमीटर दूर तक ही गाँव का जो पंचायत को खड़ा हुआ है, लेकिन कम से कम 8-9 किलोमीटर के बाद ये रास्ता बंद हो जाता है क्योंकि उसके बाद नक्सली क्षेत्र की शुरुआत हो जाता है। इसीलिए उसके आगे वो रास्ता अभी तक बन नहीं पाया है। इसको हम सरकार का मजबूरी समझे या और कुछ, ये समझ नहीं बताएगी। बिल्कुल राजीव, एक बड़ा सवाल ये उठता है कि एकाध समस्या हो तो समझ में आए। इस गांव में तो कई तरह की समस्याएं हैं। विकास यहाँ पर अगर देखें विकास तो यहाँ पर विकास कोसों तक दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। कई समस्याएं हैं, रोजगार के लिए साधन नहीं है और तमाम सरकारी योजनाएं उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ ही अगर देखें तो सड़क, बिजली, पानी जो कि लोगों की मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। शिक्षा का अभाव है। और अगर हम आंगनबाड़ी की बात करें तो आंगनबाड़ी पोषण केंद्रों में भी सेवाओं की उपेक्षा की जा रही है। इसके साथ ही अगर देखें तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र, प्रशासनिक लापरवाही, स्वास्थ्य सेवाएं, कह सकते हैं कि इतनी समस्याएं व्याप्त हैं। ग्रामीण जो है वो किस प्रकार से अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं और इसके साथ ही किस प्रकार से वहां पर तमाम योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है। राजीव, मैं इन पे आपसे जवाब लूंगा, लेकिन हमारे साथ बाबा ठाकुर जुड़ गए हैं, ग्रामीण हैं। बाबा ठाकुर जी, स्वागत है आपका N24 पर। बाबा ठाकुर जी, आपके क्षेत्र की हम बात करें, भालू डिग्गी गांव की, क्या कुछ समस्याएं हैं? आप जब तमाम जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारियों के सामने ये समस्याएं रखते हैं, उनका क्या कुछ कहना है? कब से ये समस्याएं व्याप्त हैं? अभी वो क्या है, अपना सड़क बिजली नहीं पहुंचा जी, और ये जल की समस्या है, आंगनबाड़ी समस्या है वहाँ जी, पहाड़ी बन। तो चिकित्सा सुविधा आपको मिल पा रही है? किस प्रकार से अगर आपके यहाँ कोई बीमार हो जाता है तो उसको इलाज के लिए ले जाया जाता है? गांव तक एम्बुलेंस पहुंच पा रही है? इसके साथ ही अस्पतालों में क्या कुछ व्यवस्था है वहां पर?
हाँ, कुल्हाड़ी घाट तक पहुंच पा रही है और वहां से फिर एम्बुलेंस की सुविधा वहां से मैनपुर हॉस्पिटल के लिए। जी, और जो तमाम सरकारी योजनाएं उनका किस प्रकार से आपको लाभ मिल पा रहा है? रोजगार के आपके गांव में क्या कुछ साधन है? हाँ, रोजगार मिल रहा है सर। आपका इसमें मनरेगा वगैरह का। जी, तो वहाँ सभी लोगों को रोजगार मिल पा रहा है? हाँ, हो तो रहा है सर, रोजगार हो रहा है। जी, बिल्कुल कह सकते हैं कि आपकी तरफ से जिस प्रकार से कहा गया है कि कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत गांव में समस्याएं जो हैं उनका समाधान देखने को मिल रहा है, लेकिन गंभीर समस्याओं का अभी भी समाधान नहीं जो है वो ग्रामीणों को मिल पा रहा है। बाबा ठाकुर जी, आप हमारे साथ जुड़ रही, साथ हमारे साथ सहयोगी राजीव भी जुड़े हुए हैं। बात कर रहे हैं गरियाबंद जिले के मैनपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत कुल्हाड़ी घाट के गांव भालू टिक्की की, जो लंबे समय से कई समस्याएं व्याप्त है, और इसी पर अधिक जानकारी के हमारे साथ सहयोगी राजीव जुड़े हुए हैं। राजीव, अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य को लेकर हम बात करें तो जिस प्रकार से तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं, जहां एक युवक को सांप काट लेता है, उसके बाद युवक को किसी न किसी तरीके से खटिया से या रस्सियों के सहारे कपड़े से माध्यम से जिस प्रकार से युवक को लेके जाया जाता है और उसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां उसको इलाज मिलता है और उसके बाद उसकी जान बच पाती है। एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर वहां तक एम्बुलेंस क्यों नहीं पहुंच पा रही, आखिर ऐसी नौबत क्यों आ रही कि आखिर ग्रामीणों को इस तरह से जो कोई भी मरीज है उसको इस प्रकार से ले जाना पड़ रहा है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो गांव में एंटी वेनम सदस्य जो होते हैं, जो कि सांप पकड़ने वाले होते हैं, इसके साथ ही जो तमाम स्टाफ है मेडिकल, आखिर उनकी व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही है? जी, मैं यहाँ पे एक चीज बताऊं, अगर किसी गांव का विकास आप अगर अच्छे से करना चाहते हो तो सबसे पहले उस गांव का जो रास्ता है उसको सुधारना पड़ता है। क्योंकि ये जो कुल्हाड़ी घाट जो गांव है वो उसका जो पूरा जो क्षेत्र है, ये सीता नदी जो टाइगर प्रोजेक्ट, जो उदंती सीता नदी टाइगर प्रोजेक्ट है, उसके अंतर्गत आता है। क्योंकि उसके अंतर्गत आने के कारण यहाँ पे सड़क नहीं बनाया जाता, ऐसा वन विभाग के द्वारा कहा जाता है। लेकिन बीच में सरकार का एक जनमन योजना निकला था, जिस योजना के अंतर्गत जहाँ पे मतलब कुमार भंजा जनजाति लोग ज्यादा रहते हैं उस क्षेत्र में सड़क बनाया जाए। लेकिन अभी तक जनमन योजना के अंतर्गत इस क्षेत्र में एक भी रोड नहीं बनाया गया। अगर इस योजना के अंतर्गत कहीं एक दो रोड बन गया होता तो शायद सरकार का जितने भी सुविधा है, चाहे एम्बुलेंस हो या रोड, किसी भी डेवलपमेंट जो भी सामान रहता है वो पहुंच पाता है। क्योंकि रास्ता नहीं बन पाने के कारण ही मेरे को लगता है कि इस क्षेत्र का विकास अभी तक नहीं हो पाया है। दूसरा, मैं अगर अभाव के ऊपर अगर गिनाऊं तो वहाँ पे एक आश्रम स्कूल है जो डीपीसी लेवल तक तो बन गया है, लेकिन वहाँ पे रसोई घर नहीं है। एक पशु जो चिकित्सालय है, वहाँ पे पुरंदर वर्मा करके एक पशु चिकित्सक है, वो मैनपुर में रहते हैं लेकिन तनख्वाह कुल्हाड़ी घाट का लेते हैं। वहाँ पे स्कूल नहीं है, जो मिडिल स्कूल है वहाँ पे एक भी टीचर नहीं है, हाई स्कूल में एक भी टीचर नहीं है, प्राइमरी स्कूल में 2-4 शिक्षक को छोड़ के बाकी कहीं पे भी शिक्षक नहीं है। इस तरह का जितने भी तकलीफ है पूरा क्षेत्र के लोग झेल रहे हैं। यहाँ पे मैं और एक बात आपको बता दूं, क्योंकि ये कुल्हाड़ी घाट का जो आखिरी गांव है जो कुरवा पानी करके, वो कुल्हाड़ी घाट से 22 किलोमीटर दूर है। आप बताइए आज के जमाने में ऐसा कौन सा गांव है जो मुख्य जो पंचायत जो अपना मुख्यालय होता है वहां से 22 किलोमीटर होता है। अगर होता भी है तो उसको कम से कम जो मूलभूत सुविधा है, सड़क है, पानी है, बिजली, इसको तो कम से कम व्यवस्था करना चाहिए, जो अभी तक नहीं हो पाया। ये राजीव गांधी का मुख्य जो अपना राजीव गांधी का गोदग्राम होने के बाद ये सबसे बड़ी भूमिका है। बिल्कुल राजीव, अगर कह सकते हैं कि हम देखते हैं कि तमाम जनप्रतिनिधि जो हैं वो बड़े बड़े दावे करते हुए नजर आते हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो कई घोषणाएं कर देते हैं कि इस प्रकार से विकास किया जाएगा, उस प्रकार से विकास किया जाएगा, लेकिन सालों बीत जाने के बाद भी हम देखते हैं कि कई समय बीत जाने के बाद भी गांव के विकास नहीं हो पाता है। राजीव, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ जिला सीओ घासीराम मरकाम जी जुड़ गए हैं। घासीदास मरकाम जी, स्वागत है आपका N24 पर। जी घासीदास जी, अगर देखा जाए तो हम बात कर रहे हैं कुल्हाड़ी घाट गांव के भालू डिग्गी की, जहां पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लचर हैं, शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, रोजगार नहीं है। एक युवक को सांप ने काट लिया, उसके बाद परिजन उसे खटिया पर लेकर गांव से 9 से 10 किलोमीटर दूर गए अस्पताल, जब जाकर उसकी जान बच पाई। बड़ा सवाल उठता है कि आखिर गांव में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लचर क्यों हैं, शिक्षा की, रोजगार की, इसके साथ ही तमाम सरकारी योजनाएं गांव तक अब तक क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं? क्या कुछ कारण देखते हैं आप इसके पीछे और आपकी तरफ से क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? जी बताइए घासीदास जी। तो जिम्मेदार जो हैं, जब उनसे सवाल किया जाता है
कि आखिर उनके क्षेत्र में इस प्रकार की अव्यवस्थाएं क्यों हैं। तो इसी प्रकार के जवाब सुनने को मिलते हैं, अक्सर फ़ोन काट दिए जाते हैं, जवाब देने से बचते हुए नजर आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम कुछ भी ऐसा जवाब देंगे जो कि गैर जिम्मेदाराना है तो उन पर कार्रवाई हो सकती है। और इसलिए अक्सर हम देखते हैं कि जो तमाम जिम्मेदार हैं वो किसी न किसी तरह से बहाना बनाकर बचते हुए नजर आते हैं। हमारे साथ सहयोगी राजीव जुड़े हुए हैं। राजीव, हमने सीओ से बात करने की कोशिश की, घासीदास मरकाम जी से, और उनसे जब सवाल किया गया तो बचते हुए नजर आए, फोन काट दिया। कह सकते हैं कि जो जिम्मेदार हैं वो बचते हुए नजर आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब भी उनसे सवाल किया जाएगा उनके पास जवाब होगा नहीं, और अगर किसी प्रकार का गैर जिम्मेदाराना जवाब दिया जाता है तो जनता, मीडिया और तमाम तरह की कार्रवाई उनको सामना उनको करना पड़ सकता है। जी, मैं यहाँ पे एक जरूर बता दूं, ये जो कुलाड़ी, हेलो जी जी राजीव, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। जी जी जी, ये जो कुलाड़ी जो घाट गांव है वो उसका जो पूरा परिक्षेत्र है, ये कुमार भुंजा जनजाति के लोग ज्यादा रहते हैं। मैं आपको यहाँ पे बोल दूं, जो सीओ सर जो बोल रहे थे, जिला सीओ, कि उनका काम है उनको रोजगार दिलाना, तो वहाँ पे आवास दिलाना। मैं यहाँ पे रोजगार का अगर बात आया तो मैं आपको बता दूं, यहाँ के जो लोग हैं, जो कुमार भुंजा जनजाति के जो लोग हैं, अभी भी जंगल में जाके कंदमूल ला के उसको बेच के अपना परिवार चलाते हैं। आज आजादी के 76 साल के बाद भी अगर हमको लगे कि ये हमारे आजाद देश का नागरिक अगर कंदमूल ला के जंगल से इकट्ठा करके उसको ला के उबाल के उसका अगर पपड़ी बना के बाजार में बेच के अगर अपना परिवार पोषण करें, तो ये हमारे सबके लिए एक बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। जी बिल्कुल। राजीव, अगर देखा जाए तो गांव में विकास को लेकर सरपंच सचिव की क्या भूमिका है, उनकी तरफ से क्या कुछ प्रयास किए गए हैं, क्योंकि तमाम जो ग्रामीण लोगों की समस्या हैं जो सरपंच सचिव बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि वो ग्रामीणों के बीच अक्सर उठते बैठते हैं। तमाम जो गांव में जितने भी धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वो भी उसमें शामिल होते हैं। ऐसे में ग्रामीणों की जो समस्या है वो सरपंच सचिव को ज़्यादा पता होती है। ऐसे में उनकी क्या भूमिका है, उनकी तरफ से क्या कुछ योजनाओं को लेकर काम किया गया है, किस प्रकार की मूलभूत सुविधाएं वर्तमान में ग्रामीणों को मिल पा रही हैं? जी, मैं जब कुलाड़ी घाट के जो सरपंच है उनके साथ मैं जब चर्चा कर रहा था तो वो काफी एक्टिव नजर आ रहे थे। मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे जो भालू डिग्गी से कुलाड़ी घाट हुआ, फिर कठुआ से देवधर हुआ, फिर ताराझर से जो गुरुवार करके जो गांव है, वो वहीं पे मतलब थोड़ी सी भी जाने के लिए कच्चा जो अपना जो सड़क बोले एकदम 3-4 फीट का है, उसको कम से कम 10 फीट करने के लिए सरकार के पास आवेदन दिए हैं, लेकिन अभी तक उनका सुनवाई नहीं किया गया है। तो वो जाके कलेक्टर से भी मिले थे, ये पशु चिकित्सक जो है अपना वर्मा जी, उनके अगेंस्ट में कंप्लेन करने के लिए। और यहाँ तक भी बोले हैं, अगर हमारे गांव का अगर डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं, आप नहीं कर पाते हैं, तो मुझे कम से कम मुख्यमंत्री से मिला दीजिए, जो मैं मुख्यमंत्री को कम से कम हमारे गाँव का जो वर्तमान का जो अवस्था है, जो हालात है, उसको मैं उनके पास रख सकूं, तो हो सके कुछ विकसित किया जाए। लेकिन अभी तक उनको मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया जा रहा है, उनका कहना। बिल्कुल। राजीव, अगर देखे जाए तो किस प्रकार से वहां पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं उसको लेकर हाल है, क्या वहां पर कोई मेडिकल ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध है? क्योंकि अगर देखा जाए तो जब भी कोई मरीज बीमार होता है तो उसको 9 से 10 किलोमीटर दूर अस्पताल ले जाया जाता है। वहां पर भी सिर्फ एक नर्स के भरोसे अस्पताल चल रहा है, जबकि आबादी इतनी ज़्यादा है। और अगर किसी ग्रामीण को कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, उस स्थिति में किस प्रकार से जो ग्रामीण है उसका इलाज किया जाता है, क्या उसको दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया जाता है? इसके साथ ही क्या ग्रामीण क्षेत्रों में अगर किसी को छोटी मोटी कोई बीमारी हो जाए, सर्दी जुकाम, उसको लेकर क्या आसपास कोई मेडिकल है, क्या किसी प्रकार की कोई स्वास्थ्य क्लिनिक है जिसके माध्यम से वो अपना तुरंत वहां से दवाई लेकर इलाज कर पाए? जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैनपुर जो मुख्यालय से 19 किलोमीटर दूर होने के बावजूद ये गांव का उतना विकसित नहीं हो पाया। मतलब जाहिर सी बात है, जो मुख्य जो चिकित्सालय है जो ब्लॉक लेवल का, वो मैनपुर में ही है। उनको छोटी से छोटी अगर समस्या जो कि वो जो नर्स के द्वारा अगर नहीं हो पाए, तो जाहिर सी बात है उनको 19 किलोमीटर दूर मैनपुर ही आना पड़ेगा। और एक मेडिकल स्टोर का भी बात करें तो कुलाड़ी घाट से लेके मैनपुर तक बीच में एक भी आपको मेडिकल स्टोर नहीं मिलेगा। सीधा मैनपुर में ही आपको मेडिकल स्टोर जो उपलब्ध है, जहाँ से कुछ भी दवाई लेके जाना पड़ता है। और जो जंगल क्षेत्र है वहाँ पे कुछ झोला छाप लोग हैं, वो जाके अपना अपना सेवा देते हैं और लोगों का जैसे तैसे करके भी अपना जो इलाज है वो उनको उपलब्ध करा पाते हैं। उनसे उन लोगों का ऐसे ही राहत मिल रहा है। लेकिन अगर दूसरी तरफ से एक बात और देखा जाए, जो एम्बुलेंस का बात, वो सिर्फ कुलाड़ी घाट जो बस्ती है वहां तक जा पाता है, उसके आगे क्योंकि वो जंगली क्षेत्र है वहां पे जा नहीं पाता। इसलिए वो जो अभी जो सांप काटने वाला जो केस हुआ था, उसको इस तरह का मतलब खटिया में बांध के लेके आए थे, उसके बाद मैनपुर लाया गया, जहाँ पे उनका उपचार भी हुआ था। जी
बिल्कुल राजीव, अगर देखा जाए तो क्या गांव में सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी पहुंचते हैं? इसके साथ ही अगर देखा जाए तो सरकार की तरफ से कई योजनाओं का लाभ भी दिया जाता है। हम देखते हैं कि जो कि ऐसे गांव जो कि फॉरेस्ट एरिया में आते हैं, जहां पर बिजली, पानी इत्यादि की सुविधा नहीं हो पाती है, हम देखते हैं वहां सरकार का प्रयास होता है कि अगर बिजली नहीं पहुंच पाई है तो वहां पर सोलर प्लेट के माध्यम से ग्रामीणों को बिजली पहुंचाई जाए, और सोलर प्लेट भी जो है ग्रामीणों को वितरित की जाती है, ताकि अगर बिजली जब तक नहीं पहुंच पा रही तब तक वहां बिजली पहुंचाई जाए। इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर नल जल योजना का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पाता है, जो तमाम योजना है सरकार की, प्रधानमंत्री की, अगर उन योजना को लाभ नहीं मिल पाता है तो ग्रामीणों को अन्य वैकल्पिक माध्यमों से हम देखते हैं, चाहे वो खनन के माध्यम से, बोर खनन के माध्यम से जल उपलब्ध कराया जाए, या देखते हैं टैंकरों के माध्यम से जो पीने का पानी वो उपलब्ध कराया जाए। तो क्या इस प्रकार की व्यवस्थाएं होती है वहां पर? जी, इस संबंध को लेकर जब मैंने कलेक्टर और जो भगवान से पूछे हैं उनके साथ बिल्कुल राजीव, मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ जनक ध्रुव विधायक जुड़ गए हैं विंध्रा नवागढ़ के। जनक ध्रुव जी, आपका स्वागत है IND24 पर। जनक ध्रुव जी, हम बात कर रहे हैं कुल्हाड़ी घाट गांव के भालू डिग्गी की, जहां पर कई समस्याएं व्याप्त हैं। अगर हम देखें वहां पर तो स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, पानी, बिजली, सड़क, रोजगार, इसके साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो पर बनी हुई हैं। लंबे समय से ग्रामीणों को किसी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। किस प्रकार से आप व्यवस्थाएं करेंगे? आपकी जिम्मेदारी क्या कुछ बनती है? निश्चित रूप से राजीव गांधी बौद्ध ग्राम के नाम से कुल्हाड़ी घाट का आश्रय ग्राम जो भालू डिग्गी है, आज भी अपने मूलभूत सुविधा से जूझ रहे हैं। लगातार इस मामला में पूर्व सरकार में जो भाजपा का 15 साल की सरकार चली, वहां भी हमने ये बात रखा, और जब हमारी सरकार हुई तो कहीं न कहीं कई ऐसे कार्यक्रम करा करके वहां के मूलभूत सुविधा को काम करने का काम किया। लेकिन आज फिर से भाजपा की सरकार बन गई। आपकी भी सरकार थी 5 साल, आपसे भी जानना चाहूंगा आपके माध्यम से किन किन योजनाओं का लाभ जो है ग्रामीणों को मिला है। हालांकि आपका काम है विपक्ष के तौर पर आरोप लगाना, लेकिन हम आपसे भी जानना चाहेंगे आपकी सरकार तो उस समय क्या कुछ काम हुए? निश्चित रूप से स्कूल खुलवाने का काम किया, जो स्कूल बंद हो गई तो उसको खुलवाने का काम किया। साथ ही साथ वहाँ पे बिजली का जो व्यवस्था था, बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किया। लेकिन आज पर्यंत तक बिजली की व्यवस्था हो जाना चाहिए, पूरा काम नहीं हो पा रहा है। चाहे बिजली की बात आपकी सरकार थी, आप बिजली नहीं पहुंचा पाए, पानी की व्यवस्था नहीं है वहां पर। अगर अस्पताल की बात करें तो सिर्फ एक ही नर्स के भरोसे अस्पताल चल रहा है, मेडिकल नहीं है क्षेत्र में, एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही है। 5 साल में किस प्रकार से आपने काम किया? निश्चित रूप से जब हमारी सरकार थी, जब सरकार थी तो विपक्ष के और विपक्ष के विधायक ने यहाँ देखने तक नहीं आए। हम अपने संगठन के माध्यम से बताने का काम किया, और संगठन के माध्यम से जब सरकार को बताया तो कहीं न कहीं कई ऐसे काम है। ठीक है, अब आप क्या कदम उठाएंगे? आपके संज्ञान में ये मामला आया है, आप विपक्ष में, आपकी क्या भूमिका बनती है और आप किस प्रकार से गांव के विकास होगा? करके हम आने वाले सत्र में अपनी बात बखूबी से रखेंगे, और उसके पहले भी हमने मूलभूत सुविधा को लेकर के विधानसभा में बात रखे हैं, और यहाँ तक कि सदन से लेकर के सड़क तक लड़ाई लड़ने की बात करेंगे। और आज भी मैं बता रहा हूँ, चाहे बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, उन मूलभूत जो क्षेत्र जो कि राजीव गांधी का गोद ग्राम है, आज भी अपने मूलभूत सुविधा से जूझ रहे हैं। निश्चित रूप से बिल्कुल जनक जी, हम ये उम्मीद कर सकते हैं आपसे कि आप इन तमाम समस्या को उठाएंगे एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, और जो समस्याएं जो अभी भी लंबे समय से ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त हैं उनका समाधान होगा। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके साथ ही हमारे साथ सहयोगी राजीव जुड़े। राजीव, आपका भी धन्यवाद। तो कह सकते हैं कि लगातार इस प्रकार की जो समस्या है वो बनी हुई है, और जो जिम्मेदार हैं वो यही कहते हुए नजर आते हैं कि संज्ञान में आया है मामला, इस पर तुरंत समाधान किया जाएगा। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि आखिर कब इसका समाधान होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल IND24 में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।